आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग अगर इसमें इससे ज्यादा है या कम है, आपने एक पेपर की कोशिश की थी, और पाकिस्तानी मार्केट क्या है अमेजोन के बारे में, कोई कमेंट दें आप, मेरे साथ 20 साल से इंडस्ट्री में है। जावेद ऑडिबल नहीं है। एनीवन, कोई भी किसी वक्त भी कमेंट दे सकता है। I have a perspective. मेरा ख्याल है कि जो सर्टिफिकेशन सबसे ज्यादा, और गो अहेड जावेद प्लीज। नजर भाई, मेरा इंफ्रा में 20+ ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने काम किया हुआ है हार्डवेयर लेवल की। और रिसेंटली मैंने अमेजोन पे की थी सर्टिफिकेशन की, ट्राई की थी। वैसे ऑनलाइन तो मैंने 2-3 जो फ्री वाले हैं इनका पोर्टफोलियो, उसमें मैंने अमेजोन के पेपर कंप्लीट किए हुए हैं। अभी मैं करना चाह रहा था AWS का, उसका आर्किटेक्ट का मैं पेपर अटेम्प्ट भी की हुई है मैंने, लेकिन उसको मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। अच्छा, पूरी स्टडी की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही एग्री कर रहा हूँ आपसे जी, लेकिन बोलिए। अटेम्प्ट की मैंने उसे, और लास्ट 6 मंथ में उसे अटेम्प्ट की थी, तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। दोबारा भी उसकी प्लान है अभी। तो जानते थे भाई ने कहा था कि ये कोर्स है, इसमें आप अपने कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे जरूर बताइए। अगर आपको कोई अच्छा ऐसा मटीरियल मिल जाता है जो हमारी कंपनी के लिए अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान में काफ़ी बड़े लेवल की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर मैं काम कर चुका हूँ। जानते भाई को भी पता है, बैंक वगैरह में और टेक्नोलॉजी की और कंपनियों में काम किया। मैं भी यही समझता हूँ अब्दुल हामिद खान के जो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट है वो शायद बेहतर रहे। ठीक है। अच्छा, जो कोर्सेज मैंने रन किए हैं इधर एपिक मस्जिद के अंदर फॉर पास्ट 2 साल से जो रन कर रहे हैं, वही वो टारगेट हमारा एसोसिएट ही होता है। बट अगर आप AWS का बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, यानी कि आपको AWS का बैकग्राउंड नहीं पता है और सर्विस के बारे में पता नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आप प्रैक्टिशनर करें। प्रैक्टिशनर के बाद जो है आप फिर उसके बाद जो है सोल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट को आप टैकल करें। ऑल्दो सोल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट जब मैंने लास्ट टाइम जब एग्जाम दिया था, ऑब्वियसली क्योंकि मुझे मेरा शायद एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहे, बिकॉज मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अरसे से काम कर रहा था। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाए, या आप जैसे कि जो मेरा एक छोटा सा ग्रुप में एक और इन पैरेलल मैंने स्टार्ट किया है, उसके अंदर वो मोर बाय हैकेथॉन स्टाइल लैब्स होंगी कि मैं वीकली और या बाई वीकली जो है बाई 2 वीक्स के अंदर जो है एक नई लैब इंट्रोड्यूस करूंगा। उसमें चैलेंज होगा और उसके अंदर जो है बेसिकली आपको कुछ गोल्स होंगे, उसको मेट करने होंगे। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट लैब्स थी मुझे, उसमें भी मैंने जो कोर्सेज के अंदर लैब्स रन की थी उसके अंदर कुछ जो शुरू शुरू की लैब्स थी वो आसान थी, बट आफ्टर दैट दे गॉट लिटिल ट्रिकी। और इंटेंशनली ट्रिकी की थी ताकि उसमें आपको क्रिएटिव थिंकिंग की जो है ना का माइंड सेट बने। उसमें ये होगा फिर आप या ओके आप डिफरेंट एंगल से सोचना शुरू करेंगे। तो चैलेंज मेरे साथ ये होगा कि टाइमिंग का बड़ा इशू है। मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वीकेंड वर्क्स, बट मेरे पास लिमिटेड आवर्स हैं, लिमिटेड बैंडविड्थ है। तो उसके अंदर जो है ना, तो अगर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आई कैन सर्टनली हेल्प गेट देम गोइंग। और जब मैं ये जो वीकली सेशन की मैं बात कर रहा था, ये अपना लैब्स की, तो जो जो लोग जो जो फोक्स इंटरेस्टेड होंगे मैं उनको ऐड कर दूंगा, फिर वो उधर भी आके जो है उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, ठीक है, आई मीन कोर्स के कंटेंट को हम एक्सप्लोर करेंगे, वी कैन गो थ्रू ऑल दैट, बट मेजर फैक्टर ये होगा कि जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके अंदर मतलब अब वो कंफर्ट फैक्टर नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगी बात। स्पेशली 3-4 कोर्स ऑफ टॉपिक्स हैं जिसमें आपका नेटवर्किंग का टॉपिक है और सिक्योरिटी का टॉपिक है। ये तरह थोड़े ट्रिकी टॉपिक हैं और जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो थोड़े ट्रिकी आते हैं इसके एग्जाम के अंदर। वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये
तीन चार चीजें हैं और तीन चार चीजों में से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि कितने, हाउ लॉन्ग डू वी वांट टू टेक दिस। अगर ये 6 वीक्स, 8 वीक्स, 10 वीक्स का कोर्स है, तो फिर ये कर सकते हैं इन 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 बिटवीन के अंदर के एक ड्राई रन करेंगे एग्जाम का। तो उसमें ये कि 2-3 लोग अटेम्प्ट करें मॉक एग्जाम, और मॉक एग्जाम के अंदर क्या इश्यूज आते हैं, किधर स्ट्रगल करते हैं, कैन यू डाइसेक्ट द प्रॉब्लम्स, द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग। मेरे और ख्याल मेजॉरिटी ऑफ द, सॉरी बात काट रहा हूँ सर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग विल बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू योर टाइम। इट यू शुड बी taking care of your time as a instructor, as a whatever the job you're doing and your family। उसके अलावा जो भी टाइम होगा, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटी तो मौजूद है और हम इजाजत चाहेंगे कि हम आपके रिकॉर्डेड मटेरियल को रिव्यू कर लें बार बार और इसको एज अ रेफरेंस भी यूज कर सकें। तो आप इसको ऐसे प्रेजेंट करें जो आपके लिए, वी आर फाइन विद 6-8 वीक्स। हमारा कस्टमर बेसिकली 2-3 हैं, बट वी कैन मेक देम वेट। हमारा इतना उन पे ग्रिप है कि वी कैन मेक देम वेट। नहीं, एक्चुअली दैट वुड बी अ बेटर कि अगर आपका कस्टमर है, उन कस्टमर की प्रॉब्लम जो, अगर आप जो कस्टमर की आस्क है ना कि हमें प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करना है, यूज दैट एज अ मॉडल के एज अ पायलट के रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, रियल वर्ल्ड यूज केस है, आप उसको किस तरीके से बिल्ड करेंगे। तो यू कैन, दैट्स एक्चुअली आई वुड प्रेफर दैट। उसमें ये होगा कि आपको एक्चुअली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर पता चलेगा कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो वी कैन यूज दैट एज अ एग्जांपल फॉर दिस ट्रेनिंग बैट, राइट। सो उसमें ये होगा कि आपको एक रेफरेंस आर्किटेक्चर मिल जाएगा, और रेफरेंस आर्किटेक्चर से फिर जो है आप जो ट्रेनिंग भी करोगे तो फिर आपको ये होगा कि यार ये वी हैव अ मॉडल, वी कैन यूज दिस मॉडल। आज तो हम सारे डिजिटल इंटरनल हैं, जी जी। तो वी वांटेड टू मीट यू वंस सो दैट नेक्स्ट लेक्चर जो जब भी आप प्लान करें उसमें हम अपने पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व कर सकें, बिकॉज आपसे पता करना बहुत जरूरी था कि हम क्या इन्वॉल्व उनको कर सकते हैं। बिकॉज आज तो सारे लोग अभी जो आपके साथ हैं वो डिजिटल के हैं, जो कि यू नो दैट्स अमेजोन पार्टनर, बट अभी प्यूबर्टी में है। हमें माइग्रेशंस का और क्लाउड का पता जरूर है, और 2-3 लोगों को हम में से माइग्रेशंस का भी पता है, लेकिन वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम जरूर लेके आएंगे हमारे जो इंटरेस्टेड हमारे जो कस्टमर्स हैं। हम्म। तो मतलब यूज केस क्या है आपके, थोड़ा सा इस पे जरा डीब्रीफ कर देना। अभी अभी हमारे पास 2 यूज केस हैं, एक कॉमसेट से और टीएफ कॉम्प्लेक्स है। दोनों अपने इदारे, एक तो दोनों को पढ़ाई की उसमें चाहिए अमेजोन। सो एक इंजीनियर डेवलप करना चाहता है समर कैंप में कॉमसेट के, जो अमेजोन की सर्टिफिकेशन करके जॉब्स पकड़ सकें मिडिल ईस्ट वगैरह में। पाकिस्तान के लिए हम नहीं है अभी उनका। और टीएफ कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली कराते हैं आपका डिप्लोमा अपने फाइबर टेक्नीशियंस को, और उसके बाद सेकंड स्टेज में इंजीनियरिंग कराते हैं, और थर्ड स्टेज में क्लाउड के ऊपर, वो भी पढ़ाई के केस में या एलएमएस के ऊपर डालना चाह रहे हैं। तो एज सच कोई पर्टिकुलर वो क्लाइंट नहीं है कि बैंक है जिसने माइग्रेशन करनी है, वो मैं आपसे कमिट नहीं कर सकता, लेकिन उस तरह के क्लाइंट्स हमारे पास VMware में हैं, ओरेकल में हैं। हमने कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें कुछ आइडिया होगा तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे ना। ये भी एक आइडिया है। तो रियल सिनेरियो हम कहाँ तक चेस कर सकते हैं मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट आई ट्राई कि 2-3 केसेस, क्योंकि ये 2-3 महीने से लिंगर भी हो रहा था। आप मेरा ख्याल बिजी थे या समथिंग हैपेंड, अनफॉर्चुनेट कुछ बता रहे थे नादिर भाई। तो अवेलेबिलिटी का कोई इशू था किसी इंस्ट्रक्टर का, तो उस वजह से हमने क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट फिर वेट नहीं करते ना, फिर वी हैव टू प्रोवाइड देम VMware बेस्ड सॉल्यूशंस, और वी हैव टू डू समथिंग एल्स। तो अभी मीनवाइल अगर आता रहेगा तो मैं आपसे परमिशन लेके बिफोर हैंड के आज कस्टमर आएगा ये लेके, तो वो हम कर सकते हैं पर्टिकुलर लेक्चर में। लेकिन अभी जो है वो दोनों अमेजोन पढ़ाने के केसेस ही हैं मेरे पास आगे से। ठीक है, आई मीन ओके, नो नो इश्यूज। तो तो आप ये करेंगे फाउंडेशन लेवल की, बेसिकली जो हमारा ट्रैक था एपिक में हमने रन किया था, ये जो हमारी मस्जिद है यहाँ पे, उसमें हमने फाउंडेशन लेवल का ट्रैक रन किया था। उसमें बेसिकली
जो कंटेंट था उसको 80% आप समझ लेंगे कोड एग्जाम का कंटेंट था, उसमें मेजर जो टॉपिक्स है वो कवर थे। और अगर आप वो कोर्स के साथ साथ थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें और थोड़ा सा ये कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर लें और 3-4 और एडिशनल टॉपिक है उनको पढ़ लें, तो एग्जाम को एग्जीक्यूट करना और पास करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। may you may not excel with the flying colors, but ये कि आपको एटलीस्ट ये होगा कि आपके पास एग्जाम के क्रेडेंशियल्स, सर्टिफिकेशन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। तो 3-4 लड़के हैं, तो 3-4 लोग थे जो लास्ट जो बैच गया है उन्होंने एग्जैक्टली यही पैटर्न यूज किया है, और इस पैटर्न को यूज करके फिर उन्होंने जो है AWS आर्किटेक्ट एसोसिएट जो है सर्टिफिकेशन जो है क्लियर करी। तो ठीक है सर। अगर आप कह रहे थे, ये जावेद भाई बोल रहे थे कि ही उन्होंने अटेम्प्ट किया है क्या ना AWS एसोसिएट, कब रिसेंटली अटेम्प्ट कब किया है? मैंने इसे मार्च में किया था अटेम्प्ट। अच्छा, तो और मैंने डिफिकल्टी मैंने उसकी जो स्टडी की थी वो मैंने उससे की थी, यूडेमी से की थी। अकाउंट बनाया था, $20 की मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन की थी, उसको पूरा स्टडी किया था, उसके क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस भी है उसमें। और मेरा अमेजोन का अकाउंट भी बना हुआ है। अभी फ्री लॉन्सर के तौर पर इतना तो नहीं काम कर रहा, लेकिन अमेजोन पे अकाउंट के ऊपर मैं नोड वगैरह बना के उसकी टेस्टिंग वगैरह ये करता रहता हूँ, छोटे छोटे से काम। ओके। नहीं तो मतलब एग्जाम के अंदर जो डिफिकल्टी किस किस क्या डिफिकल्टीज आई थी जिस डिफिकल्टी आपने जैसे फरमाया, सिक्योरिटी है और उसकी नेटवर्क है, इसी में मैं अटक गया था, क्योंकि मेरी जो फील्ड है टोटली इंफ्रा में, नेटकॉम तो नहीं है मेरी फील्ड। तो जब मैंने स्टडी किया तो मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, कोई डम्स भी लिए थे, कुछ स्टडी भी की थी, तो उसी में मैं ज़्यादा उसी सवालों में मैं अटक गया था, तो कंप्लीट नहीं हो सका था। स्कोर अच्छा, जो चाहिए थे पढ़ वो नहीं आया। ठीक है, सही है। तो फिर यही करते हैं इंशाल्लाह कि जो जो कोर्सेस मैंने एपिक में रन किए थे उसी को मैं रन करके देखते हैं यहाँ पे। और जो क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, उसको हम वन ऑन वन के बेसिस पे या आप समझ लें कि एज अ ग्रुप के बेसिस के ऊपर जो है डिस्कस करके जो है मूव ऑन करेंगे। बट अच्छा, मेरे जो क्लासेस जो मैंने एपेक में रन की थी वो थोड़ी जो सेशंस थे वो थोड़े लेंथी थे। वो 4 से 4.5 5 घंटे के सेशंस थे पर डे। तो आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी पॉसिबल, तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेंगे। um, 4-5 सेशन के बजाय हम बेसिकली मे बी विल डू 8 और 9 सेशंस, और फर्स्ट बैच रन करके देखते हैं। और फिर अगर कोई इम्प्रूवमेंट लानी हुई इन बिटवीन तो वी कैन डू द इम्प्रूवमेंट। एनी additional thing, Nadir bhai? Does that sound like a plan? It does sound like a good plan. That 8 or 9 sessions, will that cover as far as solutions architect, or हाँ, just ये जो ट्रैक था ना एपिक का, वो सोल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट को ही फोकस कर रहा था। जैसे कि मैंने बोला, 80% कंटेंट जो है सोल्यूशंस आर्किटेक्ट का है, जो मेन कोर टॉपिक्स है ना। तो जो कोर टॉपिक्स में आपका VPC हो गया, कंप्यूटर हो गया, perfect, और IAM हो गया, perfect. S3 हो गया, ये कोर टॉपिक्स को कवर करते हैं। फिर जो जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, या बोले जो टॉपिक्स दैट आर लाइटली कवर्ड इन एग्जाम, वी डू सरफेस लेवल टच। तो एसोसिएट हो गया और प्रोफेशनल हो गया, उसमें यही है एग्जाम के अंदर, दे आस्क क्वेश्चंस के आपको फ्रॉम ऑल द टावर्स और ऑल द कैपेबिलिटी परस्पेक्टिव, लेकिन वो डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक समझे? है। आई मीन तो ये आपको, हम तो ये हम 2-2 घंटे का रख लें फिर। हाँ, 2-2 जो घंटे मेक सेंस। उसमें ये है कि थोड़ा सा नहीं कोई, मतलब हाँ, 9-10 सेशन कर लें या 8-9 सेशन कर लें 2-2 घंटे के, और इसको जी, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट तक पहुंचा दें हाँ, ठीक है। इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि ब्रेक्स नहीं होंगी सेशंस के बीच में, क्योंकि 2 घंटे का टाइम भी इज नॉट इनफ। या ठीक मे है। बी वी कैन डू लाइक 1 10 मिनट ब्रेक और समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा जो है ये कंटेंट इतना कवर करना पड़ता है कि, और फिर वो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, तो बिल्कुल। वो 2 घंटे कहाँ जाते हैं पता भी नहीं चलता। ठीक है। तो
ये जावेद भाई साथ होंगे हमारे थ्रू आउट? जी। परफेक्ट। अच्छा, टीम कितनी बड़ी है जो इन्हें जब से नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स के अंदर हम स्टार्ट करते हैं, क्या जी आपके जो है स्टूडेंट्स कितने होंगे? मैं बताता हूँ, ये 4 लोग हैं हम में से। मैं, ये जो जावेद है और एहतशाम, ये डिप्लॉयमेंट्स करते हैं। क्लाउड साइड पे जो आर्किटेक्ट है वो अहमद है। मैं, मेरा ख्याल कोई काम नहीं करता, आई एम इन द सेल्स। तो हम्म, आई सेल एक्चुअली द क्लाउड्स। तो इस बट मैं पढ़ा लेता हूँ। मैं आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, आई एम अ CDCS। यानी मैंने EPI की सर्टिफिकेशंस भी की हैं, डाटा सेंटर्स की। आई एम अ क्लाउड प्रैक्टिशनर दूसरी टेक्नोलॉजीज में। PMP में पढ़ा लेता होता हूँ। हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। इसके अलावा हम 4 के अलावा 4 ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 TF कॉम्प्लेक्स के, एक कॉन्सेप्ट्स के और एक कस्टमर को। बट ये जो फाइनल हो जाता है, जिस तरह ये 2 घंटे का सेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कौन से दिन होंगे, मैं कस्टमर का उनसे पता करके ही बता सकता हूँ। मिनिमम हम 4 तो होंगे ही होंगे जो कि डिजिटल के बॉयज हैं। बाकी ये 8 8 से ऊपर नहीं जाएंगे। इज गोइंग टू बी 8। और एक जो है हमारा, एक एप्लीकेशन भी है और एक हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस हफ्ते एक मेहरबानी ये सिर्फ करनी होगी, बस उसका एक लॉगिन ID और पासवर्ड होगा। अहमद इकबाल हम देंगे, उसके ऊपर हमने एक कोर्स रन करना है। बिकॉज आइडली पूरे पाकिस्तान में जहां भी ये कोर्स रन होगा या होता है, हमारी कोशिश होती है डिजिटल के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये हो। वो नॉर्मली मूडल जैसा एक LMS है। अगर ये एक फेवर हमें मिल जाए कि कोर्स कंटेंट अगर उस पर लोड कर ली जाए, इसमें आपके लिए अहमद, जब भी आपको टाइम होगा, रात का सुबह का जो भी टाइम है, अहमद आपसे लैग ऑन कर लेंगे अपना। अब्दुल्ला भाई, योर गुड नेम सर? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। हाउ वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड सर? आप हमीद अब्दुल भी बोल हमीद। सकते हैं, अब्दुल हमीद बोल सकते हैं। अच्छा, जी हमीद भाई, तो आप इसमें हम इसी तरह को लेके चलेंगे। अभी आज सिर्फ 4 होंगे। नेक्स्ट टाइम जो भी होगा सेशन, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये DLMS पे होगा और 8 लोग होंगे। 7 से 9 का रख लेते हैं सैटरडे को पाकिस्तान टाइम, 9 to 11 सैटरडे US टाइम सेंट्रल। हाँ ठीक है, ये डुएबल है। आ, इसमें ये कि फिर तो है, आपका ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक नहीं हो रहा है। अच्छा अब्दुल हमीद खान, ये हमारा टाइम चेंज होने वाला है US का आगे चल के, लेकिन जी वो जी। नवंबर में चेंज होगा, उस वक्त डील कर लेंगे। होपफुली उस हाँ वक्त तक मोस्ट ऑफ द क्लासेस हो चुकी होंगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा उस वक्त। सही है, ठीक है। अब्दुल भाई, अच्छा, आपसे क्वेश्चन है कि हम लोग AWS मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर काम करेंगे कि इस तरह इसमें ज्यादा मेनली इफेक्ट? जी जी। मेनली कॉन्सल के ऊपर ही होगा काम। अच्छा, टेराफॉर्म मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की एपेटाइट कितनी है? आवाज नहीं आई मुझे। कल जी जी। ड्रॉप हो गए। मैं आपको एक एक मिनट में आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना। तो एक मिनट। मैंने AWS का मैनेजमेंट कंसोल खोला हुआ है। नहीं, वो कॉन्सल तो ठीक है। मैं कनेक्टेड हूँ वर्जीनिया पे। नोट वर्क। अब्दुल हमीद, अपना इंट्रो जरा करा दें टीम को कि आपका बैकग्राउंड, ईयर्स, कहाँ जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा पता चल जाए। तो जैसे मैंने बताया, मैं जो है आईटी के अंदर, पता नहीं 20+ ईयर हो गए हैं। आई डोंट, तब याद भी नहीं कितने ईयर्स हैं। मैं, जो मेरा बैकग्राउंड है, आई कम फ्रॉम डेटाबेस साइड। तो ओरेकल हो गया, पीपलसॉफ्ट हो गया, ईबेस हो गया। तो पास्ट लाइफ के अंदर मैंने इनकी सपोर्ट की है, लार्ज सिस्टम डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर साइड से और ऐप साइड से ना। तो बट 2011 के अंदर मैंने मेजर चेंज किया था। मैं इससे पहले जो है 99 से लेके 2011 तक AT&T के अंदर काम करता था। फिर वहाँ से फिर मैंने छोटी कंपनी ज्वाइन की। तो फिर उनका जो फोकस था वो था एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म की डिप्लॉयमेंट। सो आई डोंट नो कोई एक्सेलेरेटर से फेमिलियर है यहाँ पे कि नहीं है। मेरे ख्याल से अ, वो जी जी, हाँ, फेमिलियर फेमिलियर है। अहमद भाई है। अहमद भाई। तो एक्सेलेरेटर की हमारी मेरी जो कंपनी थी,
जिस कंपनी के अंदर मैं काम करता था वो बेसिकली दे वर द फर्स्ट अडॉप्टर्स ऑफ द एक्सेडेटा। तो इनकेटेक का पता नहीं नाम सुना है कि नहीं है, कैरी ऑसबॉर्न, तो मैं उनके लिए काम करता था। तो वहाँ से एक्सेडेटा सीखा, फिर बिग डेटा प्लेटफॉर्म सीखा, और जो है आ, आ, उस कंपनी को एक्सेंचर ने 2014 के अंदर एक्वायर किया। तो फिर मैं बिन विद एक्सेंचर फॉर पास 7-8 years। और एक्सेंचर के अंदर मेरा जो रोल है, आई एम लीड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट ऑन मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म ना, एक सिर्फ AWS इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। तो मेरा मेजर फोकस है GCP साइड के ऊपर इस वक्त फॉर लास्ट 2 years, बट आई वर्कड ऑन AWS प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। और आज प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, वो तो कंसल्टिंग कंपनी का तो यही है ना, जो मिल गया वही आपको करना है, वो तो इट्स इन नीड करंट डिमांड, राइट? सो तो इस ये है बेसिकली बैकग्राउंड। अब्दुल हमीद खान, ये जरा बता दीजिए कि ये काम आप जो कर रहे हैं इस वक्त, जो ट्रेनिंग वगैरह, ये अपने सिर्फ एक एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल उर्दू में इसलिए करना चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं पाकिस्तान के, यंग यूथ जो है या इमर्जिंग टैलेंट जो है, उसको ये इंफॉर्मेशन मैसर हो जाए उर्दू में? इस वक्त उर्दू में अवेलेबल नहीं है, यूडेमी में कंप्लीट इंग्लिश में है। और जी जी ये जी ये वो काम है कि अगर बच्चा टेक्निकल है, टैलेंट जो है वो टेक्निकल है, तो अगर उसको समझा दिया जाए, उसके माइंड में इस चीज में आ जाए, तो फिर वो जी बहुत अच्छा काम कर सकता है। जी, जी, सही बात है, अप्रिशिएटेड जी, अप्रिशिएटेड। सही है। तो अच्छा तो ये अब्दुल हमीद खान, एक बात सवाल का जवाब दे दें कि अगर कोई बच्चा बच्चा कह रहा हूँ मैं, अगर कोई टैलेंट ये सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट का एग्जाम पास कर लेता है, तो पाकिस्तान में या दुबई में या मिडल ईस्ट में या रिमोट वर्किंग के जरिए या सिंगापुर में उसको 30, 40, 50, 60,000 की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एनुअल बेसिस पे? AWS इट्स अब मैं मिडल ईस्ट की मार्केट को तो आई एम नॉट फेमिलियर विद मिडल ईस्ट मार्केट, बट यहाँ US के अंदर तो ये फॉर श्योर हो गया है कि आपको AWS के साथ साथ एटलीस्ट 2-3 एडिशनल टूल्स आने जरूरी हो गए हैं, समझे? अगर वो 2-3 एडिशनल टूल्स आ जाए ना, तो फिर इसमें ये फायदा है कि आप रेज्यूमे के स्टैक के ऊपर टॉप पे आ जाओगे। तो दो तीन, मसलन मसलन बता रहा हूँ, 2-3 टूल्स जो हो गए आपने। अगर आप डेवऑप्स ट्रैक में जा रहे हो ना, डेवऑप्स ट्रैक के अंदर ये है कि आपको क्लाउड तो बेसिकली फंडामेंटल हो गया। बेसिकली आपको क्लाउड नहीं आएगा ना, तो बेसिकली यू आर बिहाइंड द कर्व। उसके साथ साथ आपको ये है कि आपको गेट वगैरह भी आना ज़रूरी है, ठीक है? थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन टूल्स, जैसे कि अब ये AWS के अंदर ये है कि आप क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह का टेम्पलेट राइट करना, या एटलीस्ट ये कि आप क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट राइट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट टेम्पलेट को अंडरस्टैंड करके उसको मॉडिफाई किया करके उसको एग्जीक्यूट करना, एटलीस्ट एट दैट मिनिमम लेवल ये आना ज़रूरी है। तो और फिर ये कि थोड़ा सा कोई वर्क फ्लो मैनेजमेंट का टूल जैसे कि गेट लैब हो गया या गिटहब हो गया, वो भी थोड़ा सा उसको कोर कोर कमांड्स जो हैं और कोर जो कोर जो कैपेबिलिटी कम फंक्शनैलिटी है ना, वो आना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आएंगी तो फिर वो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे उसके अंदर, जब ठीक है, आपको तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अगर आदमी जॉब मिल जाएगी अमेरिका में किसी को, अगर उसको आती हुई चीजें खाली? जॉब तो मिल जाएगी। अगर ये चीज़ें आती हैं आपको, तो आपको आराम से विद इन 3 to 6 months यू विल लैंड अ जॉब। क्योंकि अगर ये इसके ऊपर थोड़ा वर्क करें, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल कर लें उस फैक्टर के अंदर, तो इंटरव्यू पास हो जाएगा। एंड देन और ऑब्वियसली जॉब सपोर्ट तो मिल जाती है कहीं ना कहीं से, कि कोई आपने यू आस्क द ग्रुप्स। और जो मेरी जो ट्रेनिंग का स्टाइल है वो यही है कि भाई आपको मैं बेसिकली पीपल गेट टुगेदर एंड दे सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम, कि भाई आपके पास 4-5 लोग हैं, 4-5 लोग कोऑर्डिनेट करें कि भाई एज अ ग्रुप, कि भाई मेरे को ये इशू आ रहा है, इस इशू को मैं किस तरीके से रिजॉल्व करूं। तो आप टेबल द कॉन्वर्सेशन, फिर उसमें ये होगा कि आपको नॉट कि एक तो टेक्निकल स्किल तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा ये कि टीम सेटअप हो जाएगा उसमें कम्युनिटी ये है लाइक कि सर्विस, हाँ, कम्युनिटी कम्युनिटी लाइक लाइक सर, सर्विस। नहीं कम्युनिटी तो समझ नहीं, बेसिकली आपको उसमें ये होगा कि आपको थोड़ा सा
हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन विद अ लार्जर टीम? तो नहीं, उस इससे ये सेगमेंट टाइप के लोग आपस में कनेक्टेड होंगे, या माइग्रेशन एक्सपर्ट्स जो है दे कैन jointly pitch in together their ideas to do conversions actually. एग्जैक्टली वो इट्स मोर ऑफ क्या है, मैं यार वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। इट्स मोर लाइक सोशलाइजिंग, और जो है आपको सॉफ्ट स्किल्स जो होंगे ना, ये सॉफ्ट स्किल जो आपके समझ रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी। जबरदस्त। सो परफेक्ट। मेरे पास मैंने दूसरे ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनकी भी मैंने मतलब इमरान नैयर को भी हम टैकल कर सकते हैं, अगर इमरान नैयर जो है टेराफॉर्म कोर्स करा दें तो, या क्लाउड फॉर्मेशन का कोर्स करा दें तो वो जो है ये वो इस चीज़ को काफ़ी तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से वो जो है हैंडल कर सकते हैं। और गिट वगैरह मेरे पास कंटेंट बना हुआ है, उसको थोड़ा सा उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट इट्स डूएबल। बट ये आई मीन कैसे, फिर ये ट्रैक थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो पहले तो वैसे, लेकिन इसको आप थोड़ा सा ब्रेकअप करें ना, कि आप पहले AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट करें, फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आपने थोड़ा बहुत ये चीज़ें सीखनी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ये चीज़ें। तो 3-4 जो ट्रैक नज़र आ रहे हैं, आई मीन नादिर भाई आप तो AWS में काम करते हैं, आपको पता है एक आपका डेवऑप्स का ट्रैक है, एक है डेटा साइड का। तो उसमें आपका सारे मशीन लर्निंग एंड डेटा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह या डेटा एनालिसिस वगैरह के टूल्स होते हैं, वो हो गया। फिर हो गया आपका सिक्योरिटी का ट्रैक है, वो आई वुड से जो नेट न्यू लोग हैं ना उनको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल ट्रैक होगा। फिर तीसरा ट्रैक ये है कि आप एटलीस्ट ये कि सेल्स कैप्चर लीड हो गया, या डिजिटल, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एटलीस्ट इतना हो कि आपको AWS के या क्लाउड के फंडामेंटल्स पता। सो ये 3-4 चीज़ें मुझे नजर आती हैं, मतलब दीज आर द ट्रैक दैट आई सी इन द मार्केट प्लेस। तो उसको उस हिसाब से ये है कि आप उसको टेलर कर लें। ग्रेट, दिस इज एक्सलेंट, माशाल्लाह। और ये होगा कि रिकॉर्ड हो रहा होगा हमारे पास, और जब रिकॉर्ड हो रहा होगा और अवेलेबल किया जाएगा लोगों को, तो वो उसको लाइब्रेरी के तौर पे सीखना शुरू कर लेंगे, और फिर आगे चल के उसको उनको बेनिफिट होगा। और जो एंगेजमेंट होगी, जो असाइनमेंट होंगे, मेंटरिंग होगी, उसकी फिर सर्विसेज होपफुली डिजिटल की टीम उनको प्रोवाइड कर सकती है लोकल लेवल पे, इन पर्सन में। तो ये हमारा विजन है कि एक मरतबा आपके कंटेंट जो है अवेलेबल हो जाए वहाँ, उसको हम फार एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। डिजिटल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चूंकि आपने इसको एक नेक नियति और एक नॉन प्रॉफिट के तौर पे किया है। अच्छा, अगर आप स्क्रीन शेयर अवेलेबल करें तो मैं आपको दिखा दूं कि लैब्स किस तरह की हमने रन की थी वहाँ पे। अभी लैब सारी कन्वर्ट नहीं करी हैं, और दीज आर ओपन सोर्स लैब, तो कोई भी आके रन कर सकता है। शेयर माय स्क्रीन, मेरी आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन real quick. Okay. Still don't have Want to share your screen? What do you share? नहीं, वो होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट शेयरिंग। Trying it. Okay, there we go. ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आप बोलिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, ये मेरी रिपोजिटरी है, मैं इसको एक्चुअली ये पब्लिक है ऑलरेडी, तो मैं इसकी लिंक भी डाल देता हूँ। तो इसी के ऊपर बेसिकली एडिशनल कंटेंट आएगा, जो मैं बता रहा था आपको कि जो मेरा जो दो ग्रुप है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि यार वी नीड टू सी लिटिल मोर लैब्स। तो इसमें लैब देखें, ये है, इसमें ये है कि creating an EBS volume and attaching it to EC2 instance. So basically instruction with screenshots, ये मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो इसमें ये है कि बेसिकली आप जा सकते हो, और अगर आपको इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रही, कि एटलीस्ट ये कि आपके पिक्चर्स हैं और स्क्रीनशॉट्स हैं, स्क्रीनशॉट को देख के ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, फिर उसके अंदर में तब कमांड्स भी हैं, और ये भी चीज़ें हैं जो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जो दूसरे वीक्स की जो कंटेंट था उसको भी मेरे को यहाँ पे पोर्ट करना है, और एडिशनल लैब्स भी होंगी, वो इधर इधर ही आएंगी। और इसी तरीके से जब लैब्स आ रही हैं तो लैब के साथ साथ
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड भी अवेलेबल होगा इसका, जो बेसिकली आप कौन से कर रहे हैं, अगर आप कौन से नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट थ्रू द कोड टू। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मेरा गोल यही है कि ये जो लैब्स बनाऊं उसका कोड भी अवेलेबल हो, जो किसी को क्रिएट करना हो ये कोड रन कर दिया तो एटलीस्ट ये कि क्लस्टर वगैरह जो है क्रिएट हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है वो प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। तो अच्छा, जैसे कि वीक 4 थी, वीक 4 के अंदर जो था मेरे ख्याल से वीपीसी वगैरह का जो जो लैब थी कि किस तरीके से वीपीसी क्रिएट करना है, क्या चीज़ों को फैक्टर करना है, उन उन और फिर ये लैब जो है, जो जो नेक्स्ट लैब होगी वो इस लैब को फैक्टर करेंगी, वो ये डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। सो ये बेसिकली जो है आपका जो फॉलो ऑन लैब होंगे उसके अंदर जो है ना बेसिकली आपको प्रीवियस लैब से कंटेंट आपको करना होगा। अब जैसे ये है इस लैब के अंदर जैसे कि मैंने छोटा सा सोल्यूशन बनाया हुआ है कि व्हाट वी ट्राइंग टू अचीव, तो इस तरह की जो है ना लैब मैं रेडी कर रहा हूँ। तो इन कमिंग डेज इस तरह की लैब जो है बेसिकली आना शुरू हो जाएंगी। परफेक्ट। तो उसमें ये होगा कि आपको एक छोटा सा गोल दिया जाएगा और आप यू ट्राइंग टू हिट दैट गोल। ठीक है भाई। ठीक है सर। तो आई डोंट नो यूडीमी वगैरह में, मैंने कभी यूडीमी से कोर्स लिया नहीं है, तो यूडीमी वगैरह पर ये कोर्स किस तरह कवर करते हैं कि नहीं करते, बट ये मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर आपने कमांड लाइन वगैरह पे काम नहीं किया है, थोड़ा सा गेट्स डिफिकल्ट और वो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी जाता है, मैंने बट AEX पे काम किया हुआ, SEO पे काम किया हुआ। अच्छा, तो ठीक है फिर तो। हाँ, एक ये हो सकता है कि जिन बच्चों ने या जिन लड़कों ने जो है जो ऑडियंस है उन्होंने लिनक्स पे काम नहीं किया हुआ है, एक लिनक्स का सेशन भी दे दें। उसमें ये कि फंडामेंटल ऑफ लिनक्स हो, उसमें ये कि आपको एटलीस्ट इतना तो हो सके कि आपको मनूवर कर सको बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम, या जो है आपको जो कमांड रन करनी है तो उसके अंदर जो है ये ऐसा, क्योंकि फिर वो रोड ब्लॉक बन जाता है, और कॉन्स्टेंटली मैंने यही देखा है जिनको लिनक्स नहीं आता है वो दे स्ट्रगल अ लॉट। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा इन बिटवीन एक दो सेशन के बाद वी डेफिनेटली डू ए मे बी लाइक अ लिनक्स वर्कशॉप और समथिंग लाइक दैट। परफेक्ट। सही है। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक से। अम, और मैं थोड़ा कंटेंट को भी थोड़ा पॉलिश कर लूँगा और उस कंटेंट को फिर मैं जो है शेयर कर दूंगा। हाँ, मेरी एक ये रिक्वेस्ट होगी, वो जो कंटेंट है इट्स माय प्रॉपर्टी, और वो मतलब इट्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट यू वो उसको आप रीलेबल करके नहीं बेच यूज़ कर सकते। अच्छा तो अहमद, जेनेरिक। सॉरी, मैं जरा अपने जी अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद, हाउ वी कैन यूज, हाउ वी कैन मेक श्योर के प्रोप्राइटरीशिप रहे उसकी, और उसको इन द लाइन ऑफ कोर्स हम यूज करें जैसे बात हो रही है। बेसिकली अगर तो हमने पर्सनल लेवल पे यूज़ करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अहमद इकबाल। मैं DLMS इधर जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसको देख रहा हूँ, हेड कर रहा हूँ। डिजिटल की सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टीम का पार्ट हूँ, एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ। तो जहाँ से भाई जैसे बता रहे थे, इसका कॉपीराइट्स के इश्यूज की मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं, लाइक जो रीलेबल करके जो आगे हम यूज नहीं कर सकते, वो उसमें ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है मसला, ऐसा नहीं है। आई मीन यू कैन यूज इट। वो जो पर्सनल। बेसिकली ओपन ओपन सोर्स किया हुआ है मैंने, ये जो मतलब ये भी लैब्स वगैरह भी ओपन सोर्स ही हैं, आप यूज जी कर सकते हैं, बट जो लेबल्स वगैरह हैं यू हैव टू कीप दैट राइट। जैसे कि जो कोर्स मैंने डेवलप किया है और जो कोर्स इमरान ने डेवलप किया है, वी लाइक टू कीप आवर नेम हाँ, ऑन इट, तो तो हमें आप अगर क्रेडिट्स मिले। हाँ, तो आप लोगों को अगर इससे आमदनी बनानी है तो ये तरीका ये है कि आप इसको सीख लें और फिर आप जी इन पर्सन में डिजिटल के नाम पे वहां पे स्कूल्स में कॉलेजेस में इन पर्सन में डिलीवर करें।
ये लेकिन अवेलेबल करें उस बच्चे के लिए एज रिसोर्स मटेरियल जो चाहे उसको एक्सेस करना। मैं ये जी जी समझता हूँ कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, फॉर फ्री लोगों में बांटेंगे, तो डिमांड आप ही की बढ़ेगी। बिकॉज सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलता, लोगों को हैंड्स ऑन चाहिए होता है, लोगों को और आजाद चीजें चाहिए होती हैं, तो उसमें बस आप फ्री अपना लेवल रोल नहीं अदा करना, कर ठीक सकते है, हैं। हाँ, ठीक है फ्री भाई। इसको आप फ्रीली अवेलेबल करें, जितना वाइडली सर्कुलेट करें, और उसकी बेसिस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, उसकी बेसिस पे आपको ऑल बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन ये लेकिन कंटेंट जो है ना, फार हम एंड वाइड, बताएंगे जरूर, हम बताएंगे जरूर बिल्कुल जो बिल्कुल इंटेंट है, बिल्कुल। जो इंटेंट है वो बताएंगे भी, और आगे उसको यूज भी करेंगे टू पॉपुलराइज एंड टू हेल्प द लोकल टीम के, या तो वो नौकरी पकड़े या वो जॉब पकड़े, ठीक सही है, बात। या वो या आगे मेरी जाए। मेरी और इमरान की आस सिर्फ यही है कि वो जो क्रेडिट्स है ना, वो बस वो क्रेडिट्स जो हैं जो कंटेंट क्रिएटर है उनको जाने चाहिए। और आप सर्टनली यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने बोला, ये सारा कोर्स वगैरह जो है ओपन सोर्स है, और कंटेंट की जो इवेंचुअली जो हमने रखा था लास्ट टाइम, वो सारा गूगल क्लासरूम में रखा था, और क्लासरूम के थ्रू ही हम बेसिकली पब्लिश कर रहे थे। जिसको चाहिए ठीक था, जो 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 फोक्स ऑन बोर्ड हो रहे थे, वो दे हैड एक्सेस। वंस दे डन, वी टुक रिवोक द एक्सेस। ठीक है सर, ठीक है। तो दैट्स वन आस्क। और दूसरा ये कि इट्स नॉट गोना बी ये कोर्स बिल्डर होता है, कोर्स बिल्डर से हमने डालना होगा। अहमद, हाउ मच टाइम वी रिक्वायर, और इज इट यू हैव टू बी देयर, या यू कैन प्रोवाइड अ लिंक to to the sir, so that he can start putting it, because I want कि next class में customer भी होंगे, I want DLMS to be there on next Saturday। जी बिल्कुल, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ सबको। और उधर ये है कि अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अकाउंट एक जो जर्नल अकाउंट है जो कि लाइक सारे उसके साथ कनेक्ट करेंगे, एक इंस्ट्रक्टर अकाउंट के क्रेडेंशियल्स दे देता हूँ, और बाकी जितने भी हैं हम सारे वो उन्होंने कनेक्ट करना है। तो वो क्योंकि जो जूम है, जूम की इंटीग्रेशन हमने की हुई है इसके साथ LMS में, तो थ्रू थ्रू दैट हमें ये फ़ायदा हो सकता है कि लाइक जो भी क्लास के नोट्स वगैरह हैं, जो रिसोर्सेज हैं इन एनी फॉर्म, वीडियो है, ऑडियो है, या जस्ट कोर्स मटेरियल, तो हम उस पे मैनेज कर सकते हैं, उसमें हम क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, क्विज़ेस वगैरह कर सकते हैं। तो दैट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल आई गेस। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आपको क्रेडेंशियल्स एक भेज दूंगा, उससे एक तो इंस्ट्रक्टर्स कनेक्ट हो जाएंगे, और बाकी सारे हम भी अपने अपने अकाउंट से कनेक्ट हो जाए करेंगे, तो मैनेज हम अपना सारा जितना भी कंटेंट है उधर कर लेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक। Okay. नहीं तो would you be dumping all अभी what I seem it seems like 10 lectures जो मुझे नजर आ रहा है सैटरडेज को, which means जी कि 2.5 घंटे, ढाई महीने का ये कोर्स है। तो are we putting sir all 10 of them now, या जो नहीं होता नहीं जाएगा? नहीं, जो जो हाँ, होता जाएगा वी विल मेक इट अवेलेबल। बस आई मीन इवन जैसे कि मैंने बताया ना, कुछ नई चीजें ऐड करनी है, वो कंटेंट अभी अवेलेबल नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा, और वो अच्छा बनता अच्छा। जाएगा तो फिर वो शेयर हो जाएगा, और फिर तो वो क्या हम आप पहली क्लास रख सकते हैं? सॉरी, बिकॉज अगर कोई फेमिलियर है उस एरिया से फिर तो ठीक है, लेकिन ऐसी कोई क्लास हम रख सकते हैं जिससे पता लग जाए मुझ जैसों को कि भाई ये चीजें पढ़ के आनी है। अब एक एडवांस में चल सकते हैं हम, एक हाँ कोर्स? नहीं, मतलब जैसे कि बोला ना, मैंने कंटेंट थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, क्योंकि ओके सर। ऑब्वियसली न्यू थिंग्स आ चुकी है ना, तो वो उसको अफेक्टेड करना है। और दूसरा ये कि अ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है कंटेंट को। तो उसके लिए आप मुझे ये वीक दें, मैं इंशाल्लाह करूँगा। तो नेक्स्ट वीक बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टॉक अबाउट AWS हाई लेवल ओवरव्यू, और उसके अंदर ओवरव्यू के अंदर जो है जो कोर सर्विसेज हैं उसको हम टैकल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो लैब्स नहीं है, सॉल लेक्चर। तो वो फॉर श्योर आप रन कर सकते हैं। उसमें ये कि आपको जो मेजर मेजर जो मोटी मोटी सर्विसेज हैं उसको आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह आप पूछ सकते हैं, और जो है
कोर्स के कंटेंट के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से which डायरेक्शन कोर्स हेड होगा, और कितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, क्या ये वो चीज़ तो रेडी है। वो तो बेसिकली मैं आपको पता नहीं, मेरे को तलाश करनी पड़ेगी फाइल, बट वो रेडी है, वो मैं शेयर कर दूंगा। अहमद लिंक दे दीजिएगा whenever you are ready, जी we जी are ready. मैं तो जी we can put in introductory, और अगर जो मेन वाला जो लेक्चर होगा वो भी आपको सर हम एनेबलमेंट दे देंगे कि एक दिन पहले रख लें, जब आप once you are done सर। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, ये हम रिकॉर्ड इसको जूम पे ही करते, मतलब मिलेंगे जूम पे ही, मेरे जूम पे मिलेंगे या कोई और जूम पे मिलेंगे? बेसिकली आपका ही जूम होगा, सॉरी बात कर रहा हूँ, आपका ही जूम का अकाउंट होगा जो कि हम इंटीग्रेट कर देंगे अपने लर्निंग मैनेजमेंट के साथ। दैट ठीक है, इज ठीक है, तो आपको MP4 वहां ड्रॉप हो जाएगी, ये कह रहे हैं? जी जी परफेक्ट, ठीक है। तो हम उसको रिकॉर्ड, अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक दो लोग और मुझे मिल जाएं अगले हफ्ते के लिए इसमें ज्वाइन करने की हो, तो मैं उनको इनवाइट कर लूँ फिर? बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू। तो अभी अभी के लिए जो पब्लिक है उसको ये जूम लिंक जो मैंने दिया है आप फॉरवर्ड कर सकते हैं टू ज्वाइन। अ, उनको उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग होगी वो वहां डंप हो रही होगी आपके डिजिटल में। नहीं देखें, लाइक जैसे एक जूम की एप्लीकेशन एक क्रिएट होती है जिससे आप वो अपने अकाउंट पे एक JWT की एक ऐप बनती है। उसको क्या करते हैं कि उसके जो API की होती है वो अगर आप इधर LMS में जो हमारे पास वो बना हुआ है उसमें अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो होगा ये कि जैसे हमारा LMS है उसी के अंदर ही हम एक जूम का टैब होगा जिसको एक्सेस करके आपका अकाउंट इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल जो बनेगी उसके अंदर से ही वो आप लेक्चर को शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली ठीक हो है, क्या रहा हो कि आप LMS से ही लेक्चर डिलीवर कर रहे होंगे और उधर ही बेसिकली पिक्चर इन पिक्चर वाला कॉन्सेप्ट है। तो दैट इज गोइंग टू बी इन दैट वे। लेकिन अभी अगले हफ्ते के लिए जो मैं अपने जिसको और जिस दोस्तों को इनवाइट करूंगा तो ये लिंक भेज दो ना उनका, ये कह रहा हूँ। जी 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 वो तो सेम है, वो तो सेम है, वी आर नॉट सही है। गोना जी। तो वो लिंक वही रहेगा। और हमारे पास जैसे वो जूम की ऑप्शंस होती हैं, क्लाउड पे आपने स्टोरेज डाउनलोड करवानी यस, है या लोकल, तो यस। वो तो वैसे ही रहेगा, वो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी डंप नहीं हो रहा क्लाउड पे। अगर हम पाथ उसका दे देंगे तो वो उधर हो जाएगा, वो हमारी मर्जी है, लाइक यू ठीक है, कैन ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये है आउटलाइन। स्क्रीन नजर आ रही कि नहीं आ रही, आई डोंट नो। बिल्कुल आ रही ये टॉपिक्स वी कैन, आई वुड से वी कैन कवर दिस नेक्स्ट वीक इन 2 आवर्स, समझे? हाई लेवल आर्किटेक्चर और बिलिंग थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो फिर उसको हम थोड़ा ब्रेक आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रीऑर्डर करके टेलर्ड करके जो है मैं इसको भेज दूंगा। तो इवन यू कैन सी वीक 1 के अंदर, मतलब इट्स वे टू मच कंटेंट, राइट? तो ये बेसिकली अब अब उर्दू के अंदर मैं कैसे ट्रांसलेट करूं, आई डोंट, मुझे ये तो मेरे पास आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ कैपेबिलिटी। आपने बट बोलना है सर, हाँ, आपने बोलना आराम है। से बोल। तो हाँ, बाकी आप, इतना भी हमारा बुरा हाल नहीं है कि हम समझ ना सकें। ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो बेसिकली ये कि आप अम, अम, इसको तो मैं मतलब ये मैं शेयर कर सकता हूँ, ये वाली फाइल, तो ये आप देख लें, आप प्री रीड कर लें। और प्री रीड के अंदर जो है बेसिकली जो समझ में आ सकता है ठीक है, अदरवाइज विल टैकल इट, राइट? तो ठीक है। ठीक है। ये कोर्स का आउटलाइन हमने रन किया था, एंड इट वाज फॉर द मोस्ट पार्ट वेरी सक्सेसफुल। जैसे कि मैंने बोला, इसमें 80% सर्विसेज जो हैं वो कवर्ड हैं एग्जाम लेवल के हिसाब से, समझे? हम्म देयर थोड़ी सी एडिशनल सर्विसेज हैं, उसको भी हम देख सकते हैं इफ टाइम अलाउस। बट ये कि इन चीज़ों को अगर आप समझ जाए ना, जैसे कि ये टॉपिक है, ये टावर है, ये टावर है, और ये टावर है, ये हम्म नहीं सॉरी, ये 4 टावर जो है ना, ये टावर्स बड़े क्रिटिकल हैं। अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लेना, तो 70 to 80% एग्जाम के क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं। हम्म हम्म, ठीक है।
ठीक है। अब ये RDS वगैरह का भी रखा हुआ है, लेकिन मतलब इसके ऊपर सरफेस लेवल नॉलेज इज इनफ टू पास द एसोसिएट एग्जाम। नादिर भाई प्लीज जंप इन, आप तो वहाँ AWS में काम करते हैं, आपको पता होगा, आप इंटरनल भी शेयर कर सकते हैं। तो और अगर थोड़ा सा हमको कोर्स को रीअलाइनमेंट करनी होगी, वी कैन रीअलाइन इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, no, this is terrific, this is excellent. I'm all for it. Inshallah, it'll go well. ठीक है जी, thank you so much for your time. Abdul Hamid Khan, thank you so much digital team for joining. Jahazif, always a pleasure. Sir, it is pleasure from our side. Very excited, inshallah. Hopefully, जो आपका नियत है, हम उसको carry on करेंगे. We understand that, sir. Thank you. ठीक है जी, Excellent. जज़ाकल्लाह। Thank you so much. All the best. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum। Next week, जी. Next week, inshallah, same time. Assalamu alaikum। Assalamu alaikum.